अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 पढ़ लिया है। पढ़ेंगे क्या हम लोग अध्याय 2, बहुपद, पॉलिनॉमियल्स। ठीक। और कक्षा 9 में भी हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी है अभी तक। ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुपद की घात को हमने देखा है। बहुपद की घात क्या होती है, या बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग, वहाँ पर इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। ठीक। तो इसके आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या क्या करना है। लेकिन एक बार सब चीज़ें करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद की परिभाषा क्या है, यानी बहुपद की डिफिनीशन क्या है। ठीक। तो देखते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा में क्या है, पी एक्स यानी पॉलिनॉमियल है, किसमें, चर एक्स में है। चर एक्स में क्या है, एक बहुपद है। कैसे, ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन के प्रकार का फलन, जहाँ ए जीरो यानी जो कांस्टेंट दिया गया है प्रत्येक पद में, ये जो गुणांक है ए जीरो ए वन ए टू ए डॉट डॉट एन ए एन वास्तविक संख्या है, जहाँ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जीरो ना हो। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी घात हो चर की, जैसे चर की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स एन। अब इसका जो गुणांक हो वो जीरो ना हो। ठीक। और यन क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। यन क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ए एन इस गुणांक की बात कर रहा है कि एन जीरो ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे एक ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब क्या कह रहा है कि एन जीरो हो सकता है, एक दो तीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में ना हो, और ये क्या हो, पूर्णांक हो। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक में जीरो भी आपका आएगा, एक दो तीन आएगा, लेकिन माइनस में संख्याएं नहीं आएंगी, माइनस एक माइनस दो ये सब संख्याएं आपकी नहीं आएंगी। आगे देखेंगे, वास्तविक संख्याओं पर चर एक्स में क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यहाँ पे चर एक्स प्रयुक्त हुआ है तो चर एक्स में कहेंगे, अगर जेड टी किसी और में होता तो उसमें हम कहते हैं हम लोग वहाँ पे। और वास्तविक संख्याओं ए जीरो ए वन ए एन जो यहाँ पे गुणांक दिया गया है प्रत्येक पद का, तो इसे क्या कहते हैं, बहुपद के गुणांक कहते हैं। यदि जो कांस्ट सभी गुणांक दिए गए पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांकों का, तो बहुपद को क्या कहेंगे, पूर्णांकों का बहुपद कहेंगे हम लोग। यदि परमेय संख्याएं हों, जो गुणांक दिए गए परमेय संख्याएं हैं, तो क्या कहेंगे, इसे परमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए क्या कह रहा है, जैसे दिया गया है पूर्णांकों का बहुपद, क्योंकि इसमें जितने भी गुणांक दिए गए हैं, चार सात या कांस्टेंट जो है, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ पे परमेय संख्याओं का बहुपद है 3/4, 4/3, 2, 6। अब देखिए 2 और 6 तो पूर्णांक होते हैं, लेकिन ये परमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक। तो इनको अगर परमेय संख्या कह सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्याओं का बहुपद। अब ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद है, चूँकि परमेय संख्या तो है नहीं है, ना तो पूर्णांक है ना तो परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो हम केवल क्या कहेंगे, इसको वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद में x के स्थान पर y हो तो इसे चर y में बहुपद कहेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये चर y में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर x की जगह पे y प्रयुक्त हो गया है। अब बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो क्या है, जो चर प्रयुक्त हुआ है उसकी घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, या तो घातों को घटते हुए क्रम में लिख दें। जैसे कोई बहुपद यहाँ पे मान लो दिया गया है आपको ए, ठीक, तो इसको घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या घटते हुए क्रम में लिखें, दोनों तरीका है। तो यहाँ पे पहले देखिए घटते हुए क्रम में लिखा है घातों को, और फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ठीक। घात यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गया। सेम इसी प्रकार से एक घात 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। तो इसे मानक रूप में हम लोग कहते हैं। बहुपद का क्या है, मानक रूप है। अब आगे बहुपद के टाइप देख लेते हैं किस प्रकार से है। पद के रूप में एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या है, जिसमें केवल एक पद होगा, जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहेंगे, दो पद होगा तो दो पदी बहुपद कहेंगे, तीन पद होगा तो त्रिपदी बहुपद कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसी को बहुपदी बहुपद भी बोलते हैं, त्रिपदी को। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या है, दो, दो है, 3x 6x स्क्वायर क्या है, सब में एक एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ दो पदी बहुपद में दो पद दिया गया है, यहाँ भी दो पद है, यहाँ भी क्या है, दो पद है।
तो दो पदी बहुपद हो गया। तीन पद होगा तो त्रिपदी बहुपद हम लोग कहेंगे। अब शून्य बहुपद देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या है शून्य बहुपद? ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सभी गुणांक क्या है इसके, एक्स के या जो भी ये चीज़ें हैं कांस्टेंट है, सभी क्या है शून्य है, तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे। अब आता है आपका रैखिक बहुपद। जैसे कोई बहुपद दिया गया है, यदि बहुपद की घात एक हो, बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, तो उससे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी चर एक्स में एक घात हो या जो भी चर प्रयुक्त हुआ हो, तो उससे हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब द्विघात बहुपद आगे क्या है, रैखिक बहुपद के बाद आपका आया क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा, जो चर प्रयुक्त हुआ उसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, दो होगी। पद हो सकता है दो हो या तीन हो, लेकिन जो उसकी घात होगी कितनी होगी, दो होगी। तो यहाँ पे दो घात है, यहाँ भी देखिए अगर इसको ले लें, यहाँ भी x की दो घात है और यहाँ भी दिया गया है सेम प्रकार से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के सब उदाहरण दिए गए हैं। और व्यापक रूप में अगर हमें लिखना होता है, यानी व्यापक तरीके से लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं a² प्लस bx प्लस सी, इस बहुपद कहते हैं। ठीक है, जहाँ a b तथा c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है। जो x² का गुणांक है ये कभी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो द्विघात बहुपद फिर नहीं रह जाएगा। सेम इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद है, ये चतुर्थघात बहुपद है। ठीक है, सब चीज़ें सेम इसी प्रकार से, अगर तीन घात हुआ बहुपद की तो त्रिघात बहुपद कहेंगे, बहुपद की घात चार हुई तो चतुर्थघात बहुपद बोलेंगे। अब रैखिक बहुपद का शून्य पता कर लेते हैं हम लोग, होता क्या है। एक बात है, और यहाँ पे हम लोग पीछे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। जैसे यहाँ पे शून्य बहुपद दिया गया है, तो इस शून्य बहुपद की अगर घात के बारे में बात करें, शून्य बहुपद की घात के बारे में बात करें, तो शून्य बहुपद की घात हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक, शून्य बहुपद की घात हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते शून्य बहुपद की घात क्या होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिसके लिए समस्त बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी बहुपद का कोई, बहुपद में जो चर प्रयुक्त हुआ उसकी जगह पे हम उस चर के स्थान पर कोई ऐसा मान रख दें हम जिससे पूरे बहुपद का मान ही शून्य हो जाए, तो उससे हम उस मान को बहुपद का शून्यक बोलते हैं। अब रैखिक बहुपद के शून्यक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए मान लो एक रैखिक बहुपद है f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो चर x की जगह पे अगर हम कुछ रख दें जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उससे हम उसका क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। जैसे मान लो कि k रख दिया, मान लिया हमने कि k इसका क्या है, एक शून्यक है, तो f(k) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। f(k) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया, यानी 2k प्लस 3 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर आएगा माइनस में 3/2। तो ये हो गया आपका शून्यक निकालने का तरीका। क्या आप इसको पहले आप f(k) इक्वल टू 0 करोगे, अब f(k) 0 के बराबर है तो 2k प्लस 3, यानी जो चर प्रयुक्त हुआ उसकी जगह पे k रखेंगे आप, यानी जो उसका शून्यक है रखेंगे और 0 के बराबर करेंगे हम लोग। यहाँ पे k माना था तो 0 कर दिया, k का मान निकल आया कितना, माइनस में 3/2, यानी यही k बराबर माइनस 3/2 किसका क्या होगा, शून्यक होगा। अब इसमें क्या है, हम लोग शून्यक और जो चर प्रयुक्त हुआ उसके गुणांकों में संबंध देखते हैं। अगर एक घात का बहुपद है, कैसा बहुपद है, एक घात का बहुपद है या रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक के बराबर होता है माइनस में b/a, या फिर देखें तो अचर पद बटे में यक्स का गुणांक माइनस में लेकिन होगा ये। ठीक है, माइनस में अचर पद बटे में क्या होगा, यक्स का गुणांक। यहाँ तो x² होगा नहीं, न तो x³ होगा, क्योंकि x की घात 1 होगी, यहाँ पे रैखिक बहुपद है इसलिए।
रैखिक बहुपद में एक्स की घात कितनी होती है? 1 होती है। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे हम लोग क्या होता है। देख, जैसे कोई ग्राफ मान लीजिए रैखिक बहुपद है, y बराबर एक्स प्लस बी लिखेंगे। या y यही होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, y कहते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे y हम लोग हमेशा, एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे। और ये क्या है? आपका एक्स प्लस बी है। अब देखिए इसका शून्य पता कर लेते हैं, एक्स के विभिन्न मान पता कर लेते हैं और संगत वाई के मान भी पता कर लेते हैं। तो एक्स के मान हम रखेंगे और देखेंगे वाई का मान क्या प्राप्त हुआ। 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। ऐसे हम कुछ भी रखते जाएंगे और देखेंगे कि एक्स का वाई जो यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वाई, ये कब 0 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 0 कब हुआ है? वाई -3/4 पर, यानी जब एक्स माइनस में नहीं, माइनस में 4/3 है, जब एक्स माइनस में 4/3 होगा तो वाई का मान क्या होगा? आपका 0 होगा। यानी यह पॉइंट अगर हम एक निर्देशांक तल में दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति आप लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी पढ़े हो और 9th में भी पढ़े हो, तो यहाँ पे समस्या नहीं होगी जानने में। अगर किसी बिंदु की कोटि 0 है, यहाँ पर देखिए एक भुज का मान हो गया, एक्स का मान हो गया भुज, वाई का मान हो गया कोट बोलेंगे इसको। तो अगर कोट इसकी 0 हो रही है तो इस कोट कहाँ पे 0 होगा? आप कहोगे कि कोट तो 0 होता है एक्स अक्ष पे। तो ये एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स का जो भी मान आएगा, यानी ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होगा? शून्य को वो पॉइंट। अब आगे इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए उसी लाइन के लिए यहाँ पे एक ग्राफ जो बहुपद दिया गया था उसके लिए ग्राफ खींचा गया, लाइन खींची गई है। चूँकि रैखिक बहुपद था, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिए हैं, वहाँ से 0 4 और माइनस में 3/4 0। देखिए एक्स अक्ष पे कहीं पे इसको काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है? एक्स अक्ष पे माइनस में 3/4 और ये 0। एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर ये काटेगा उसकी जो भुज होगी, क्या भुज, यानी एक्स क्या जो मान होगा, भुज एक्स वाली वैल्यू जो होगी वही क्या होगा? बहुपद का आपका शून्य होता है। सेम इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है द्विघात बहुपद। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो देखिए द्विघात बहुपद के लिए हमने अगर ग्राफ खींच लिया है, ठीक, तो देख रहे हैं क्या इस तरीके से हमको ग्राफ मिला। तो एक्स अक्ष पे चेक करेंगे, एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ काटेगा। एक तो यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष पे, एक यहाँ पे, यानी -1 0 पर काट रहा है और 1 0 पर काट रहा है। तो इसका शून्य क्या होगा? एक्स अक्ष पर बिंदु जिसको ग्राफ काट रहा है उसकी जो भुज वाली वैल्यू होगी, भुज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका शून्य हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे बना लिया है, आप भी ऐसा कर सकते हो मे भी। और ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं कि अलग अलग आप सभी मानों को रखो। आपको केवल उन मानों से पता है जहाँ, उन मानों से मतलब है जहाँ पे y 0 हो जाए, y क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो y को 0 कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 = 0 आएगा। तो यहाँ से x का 2 मान हम लोग निकाल सकते हैं, x + 1 और फिर x -1 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? -1। यहाँ से x बराबर क्या आएगा? इस ब्रैकेट से x बराबर 1 आ गया, यहाँ से -1 आ गया। तो हमें -1 और 1 से मतलब है, ठीक है। जब x की जगह पे -1 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, फिर -1 लेंगे या 1 लेंगे तो यानी चाहे 1 लें चाहे -1 लें, दोनों पे 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। बाकी भी चीज़ें हैं, आप रख के अलग अलग देख सकते हो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे कुछ कंडीशन याद कर लेते हैं। कंडीशन एक यहाँ पे है, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है तो इसके 2 शून्य होंगे। 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा तो उसके 2 शून्य होंगे। स्थिति 2, यदि कोई ग्राफ 2 संपाती बिंदु पर काटता हो, 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है तो ग्राफ तो केवल एक ही शून्य होगा। संपाती बिंदु का मतलब समझ लो बच्चे होता है क्या है, जैसे यहाँ से आया और थोड़ा सा ऐसे टच करके निकल गया, इसको यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है, ठीक, ये देख लो यहाँ पे टच होके निकल गया, ऐसे आया केवल टच किया और निकल गया, ये संपाती बिंदु हो गया आपका। तो यहाँ पे हम एक ही शून्य कहेंगे, क्या कहेंगे? एक शून्य है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे?
यदि कोई बहुपद ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे की ओर हो, यानी एक्स अक्ष के ऊपर हो या एक्स अक्ष के नीचे ग्राफ हो, तो एक्स यानी एक्स अक्ष को कहीं भी न काट रहा हो, तो इसका कोई शून्यक नहीं होता है, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ग्राफ है, ऐसे ऊपर से निकल गया, इस प्रकार से निकल गया, इस प्रकार से निकल गया, या ऐसे निकल गया, यानी एक्स अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगा, तो हम कहेंगे इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, यानी इसका कोई भी शून्य नहीं होगा। या कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, हम कहेंगे उसके उतने शून्य प्राप्त होंगे। जैसे एक यहाँ पे प्राप्त होगा, 2 जगहों पे काट रहा है, 3 जगहों पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने प्राप्त होंगे आपको, 3। तो यहाँ पे 3 शून्य मिल गए आपको। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे कितना शून्य हो गया, एक्स अक्ष पर एक जगह पे काट रहा है एक, ये भी क्या है, एक संपाती बिंदु पर काट लिया है, यहाँ पे 2 स्थानों पर काट लिया, 2 शून्य होंगे, इसके 1 शून्य होंगे, इसके भी 1 शून्य होंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने स्थानों पर काट रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, यानी कितने स्थानों पर काट रहा है, 3 स्थानों पर काट रहा है, तो 3 शून्य होंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्थानों पर काट रहा है, तो 4 शून्य होंगे। यहाँ एक सच को 2 स्थानों पर केवल काट रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अब प्रश्नावली में केवल यही पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, तो आप बता सकते हो इसमें 1 होगा। इसमें देखिए एक सच को काट ही नहीं रहा, तो इसका कोई भी शून्य नहीं होगा, ये इसमें 1 शून्य होगा, इसमें 2 शून्य हो रहा है, इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 हो रहा है, और इस लास्ट वाले में कितना होगा, 2 स्थानों पर काट रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 शून्य होगा। सेम इस प्रकार से आगे 1, 2, 3, 4, या फिर इसमें 1, 2, फिर इसमें 4, ठीक, जिसमें जितने स्थान पर काटेगा 4, इसमें 2, इसमें कितना है 4, जितने स्थानों पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। ठीक, अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो आप लोग इसको आप पढ़िए और रिवीजन कर लीजिए एक बार, अगर इच्छा हो तो 9 में जो आप पढ़े हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग, सो आपके लिए बेटर रहेगा आगे के सवालों को करने के लिए। सो आप लोग पढ़ो अब और अपना